देश बदल रहा है, स्टेशन भी बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में रेलवे का चेहरा अब और भी आधुनिक, सुरक्षित और यात्रियों के लिए आरामदायक बन रहा है। मध्य रेलवे की ओर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहा नवीनीकरण अभियान अब रफ्तार पकड़ चुका है। पूरे महाराष्ट्र में शामिल 132 अमृत भारत स्टेशनों में से 80 स्टेशन मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं और इनमें से 12 स्टेशनों का कायाकल्प अब पूरी तरह से हो चुका है। मुंबई मंडल के 5 प्रमुख स्टेशन माटुंगा, वाडला, चिंचपोकली, परेल और शहाड अब एक नए रूप में मुसाफिरों का स्वागत कर रहे हैं। माटुंगा स्टेशन पर वर्षों से तैनात महिला स्टाफ की भावना को सम्मान देते हुए इस स्टेशन को गुलाबी रंग से सजाया गया है। नवीनीकरण में खर्च हुए हैं करीब 17 करोड़ रुपए। मध्य रेलवे के CPRO स्वप्निल नीला ने जानकारी दी कि इन स्टेशनों पर अब आधुनिक सुविधाएं, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। प्रवासियों में इस बदलाव को लेकर बेहद उत्साह है और वो नए रूप को देखकर खुश भी है। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी अमृत भारत स्टेशनों पर पैनिक बटन की सुविधा भी दी गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में महिलाएं इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकें। ये सिर्फ स्टेशन नहीं, ये बदलते भारत की पहचान है, जहां हर मुसाफिर को मिल रहा है सम्मान, सुरक्षा और सुविधा का आश्वासन। ब्यूरो रिपोर्ट, नरेश भानुशाली, RMC न्यूज, मुंबई। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो है मध्य रेलवे की ओर से 5 अमृत भारत स्टेशन का जो है टूर रखा गया था पत्रकारों के लिए। किस तरह से सर, कितने 5 स्टेशनों का जो है लागत मूल्य कितना आया है, खर्चा, और कितना समय जो है लगा है 5 स्टेशनों का? देखिए, इसमें सेंट्रल रेलवे के अंदर करीब 80 स्टेशन हैं जिनका नवीनीकरण और नूतनीकरण अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें से अभी तक 12 स्टेशनों के काम जो करने थे उन कार्यों की पूर्ति की गई है। इसमें से 5 स्टेशन मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में हैं। इन 5 स्टेशनों के बीच में अभी जैसे हम लोग माटुंगा स्टेशन पे खड़े हैं, हर स्टेशन पे अलग अलग चीज़ें की गई हैं। हर स्टेशन की जो लागत है वो भी अलग अलग है। जैसे हम लोग अगर माटुंगा की बात करें तो लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से माटुंगा स्टेशन का नवीनीकरण किया गया है। इसमें माटुंगा स्टेशन पे मुख्यत्वे करके जहाँ पे एक स्टेशन मास्टर की अलग से रूम बनाई गई है, उनके लिए पूरी बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ में यात्रियों के लिए जो पैसेंजर सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए पूरे प्लेटफॉर्म का जो है कवरिंग किया गया है। दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एस्केलेटर्स की सुविधाएं प्रदान की गई है। उसी के साथ में सुशोभीकरण जो ऐसे किया जाता है, जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, उस तरह से सुशोभीकरण किया गया है। माटुंगा स्टेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्टेशन और एक उसकी अपनी अलग से पहचान है, क्योंकि 2016 से यह स्टेशन केवल महिला कर्मचारियों के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे सेंट्रल रेलवे का या पूरे भारतीय रेलवे का हम लोग बोल सकते हैं, ये पहला पिंक स्टेशन है। और 2016 से लगातार ये स्टेशन के, चाहे स्टेशन मैनेजर्स हों, स्टेशन मास्टर्स हों, पॉइंट्समैन हों, कमर्शियल स्टाफ हो, चाहे बुकिंग क्लर्क, TC, RPF के स्टाफ, ये सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। तो महिलाओं सक्षमीकरण और सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। सर, महिला सशक्तिकरण को जो है सेंट्रल रेलवे बढ़ावा तो दे रहा है, उसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो 12 अमृत भारत स्टेशन है, इनका जो है उद्घाटन जो है वो इनके हाथों होगा? देखिए, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इन सारे स्टेशनों का उद्घाटन करने का मानस है। ये जितनी अभी तक अपने पास जानकारी है, 22 मई को इन सारे स्टेशनों को उद्घाटित करके और उन सारी पैसेंजर सुविधाओं को और सारे यात्रियों को ये सारी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा और पूरे भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। प्रवासियों के माने तो उनका जो है उनका रिएक्शन क्या आ रहा है इन अमृत भारत स्टेशनों को लेकर?
क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यात्रियों का जो उत्साह है और जो जिस तरह से यात्रियों ने इन सारी योजनाओं को सम्मिलित किया है और उससे एक आशावाद यात्रियों में बना है कि जो स्टेशंस की कंडीशन पहले बहुत अच्छी नहीं थी, उन स्टेशनों को भी बहुत अच्छे तरीके से रिडेवलप किया है भारतीय रेलवे और मध्य रेलवे के माध्यम से। और साथ ही साथ में जो स्टेशंस पहले लोग आने के लिए कतराते थे, तो साफ़ सफाई रहे या बाकी की चीज़ें रहे, उसके माध्यम से अभी एक हर शहर का एक सेंट्रल स्पॉट बने हुए हैं, जहाँ पे आप काफ़ी जगह पे देखते होंगे बार बार सेल्फी लेते हुए भी लोग देख रहे हैं। कई सारे लोग भी ये बोलते हैं जो कहीं दूर से आते हैं, साल डेढ़ साल के बाद में आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम अपने स्टेशन को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो यात्रियों द्वारा मिल रही है। जैसा कि ये काम आप देख सकते हैं, लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर इस स्टेशन का भी रिनोवेशन कंप्लीट किया है। 15 महीनों के काम में इस पूरे स्टेशन का जो है वो रिनोवेशन पूरा किया गया है। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।